डे 14 में एक्सरसाइज सोल्यूशन देख रहे हैं। यही क्वेश्चन हम लोगों ने अभी एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट में डिस्कस किया था कि विच प्रॉपर्टी ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स लेड वाटसन एंड क्रिक टू हाइपोथेसिस सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन एंड एक्सप्लेन। ठीक है, तो यहाँ पर भी N14 और N15 डीएनए को रेडियो लेबल्ड किया था। ठीक है, एक हैवी और एक लाइट था। तो हम लोग वाटसन एंड क्रिक ऑब्जर्व दैट द टू स्ट्रैंड डीएनए एंटी पैरेलल टू कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर रिस्पेक्ट टू देयर सीक्वेंसेस। The type of arrangement of DNA molecule led to hypothesis that DNA replication semi-conservative. It means that double-stranded DNA stated that the template for the synthesis of new complementary strand as a result of each DNA molecule would have to one parental and new synthesized strand. ठीक है, इसमें देखो एक हमारे पास क्या होता है, ये पेरेंटल स्ट्रैंड है और ये न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड है, तो इसको हम बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन सिंस ओनली वन पेरेंटल कंजर्व। ठीक है, डाटा मॉलिक्यूल नोन एज सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशंस, पेरेंटल एंड डॉटर स्ट्रैंड, ऐसे करके। फिर इसमें आपका क्वेश्चन बनता है एक, नेम टू डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड पॉलीमरेज। तो इसमें आप लोग बता सकते हो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जिससे डीएनए बनेगा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जिससे आरएनए बनेगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट याद रखने। बोरा हर्शियन चीज डिफरेंशिएट बिटवीन डीएनए एंड प्रोटीन्स इन देयर एक्सपेरिमेंट व्हाइल प्रूविंग दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। दोनों में से जो डिजीज स्प्रेड करता था तो वही जेनेटिक मटेरियल था। तो प्रोटीन ने डिजीज़ को ट्रांसफ़र नहीं किया था, डिजीज़ को ट्रांसफ़र करने वाला आपका डीएनए था। ठीक है, तो इसीलिए डीएनए को माना गया था डीएनए इज़ अ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है बच्चे, ये हो गया जैसे आपका क्वेश्चन, ये अभी हम लोगों ने किया था, यही क्वेश्चन हम लोगों ने अभी किया था। यहाँ पे ये हमने P32 क्या लिया था बच्चे, P32 और S35, ये सल्फर है और ये फास्फोरस। तो हमने दो बीकर लिए थे, उसमें हमने बैक्टीरियोफाज इन्फेक्शन करवाई थी इकोलाई के साथ वायरस की। ठीक है, फिर उसकी ब्लेंडिंग करवाई थी हमने और फिर सेंट्रीफ्यूगेशंस करवाई थी। ठीक है, तो हमने देखा था कि जो रेडियो एक्टिव था वो कौन सा था, आपका रेडियो एक्टिव S35, इसका आ जाता है डिटेक्टेड इन सुपरिटेंडेंट, और ये जो था नो रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड इन सुपरिटेंडेंट। तो रेडियो एक्टिव P35 क्योंकि फास्फोरस जो है वो डीएनए में होता है, सल्फर जो है वो प्रोटीन में होता है। ठीक है, ये जैसे क्वेश्चन है रेपिटेटिव डीएनए और सैटेलाइट डीएनए क्या होता है, एमआरएनए और टीआरएनए क्या होता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड कोडिंग स्ट्रैंड क्या होता है। रेपिटेटिव डीएनए एंड सैटेलाइट डीएनए जो है, रेपिटेटिव डीएनए और सैटेलाइट डीएनए, repetitive DNA are DNA sequence that contains small segments which are repeated many times, but satellite DNA are sequence that contain highly repetitive DNA. mRNA और tRNA में क्या फ़र्क होता है? mRNA are the messenger RNA, act as template for process of transcription. tRNA are transfer RNA that act as adapter molecule that carries a specific amino acid, mRNA for this of polypeptide. ठीक है, it is linear molecule, it has clover leaf shape, it has linear molecules, it has clover leaf shape. दूसरा इसमें एक चीज़ और आपको याद रखनी है इसमें बच्चे, और क्या याद रखोगे, टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड कोडिंग स्ट्रैंड क्या होता है। टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड कोडिंग स्ट्रैंड का मतलब इट रन्स फ्रॉम 3 to 5 एंड इट रन्स फ्रॉम 5 to 3। ठीक है बच्चे, अभी नेक्स्ट डे हम लोग इसको देखेंगे, एसेंशियल ओवर राइबोसोम्स एंड ट्रांसलेशन वाला प्रोसेस। थैंक यू।